बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे कैलकुलेट मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट इन एमएस एक्सेल। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 है। तो यहाँ पर हम रेट 8% है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर 1 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि मंथ, प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने मंथ लिखा, उसके बाद यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल का, यहाँ पर 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ईयर भी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मंथली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मंथ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद 1 to up to 12, 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हम आगे बताएंगे न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट असल में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 8% है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, रेट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट यहाँ पर आपको लाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस ब्लैंक सेल में। उसके बाद इक्वल्ट की यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आप देखते हैं कि 40,000 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर मैंने लाया है। कैसे लाया है, तो सबसे पहले इक्वल यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट है तब कंपाउंड इंटरेस्ट है, जब सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मंथ में क्या होता है, किसका इफेक्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का, और दूसरे मंथ में किसका इफेक्ट आता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यहाँ पर 40,000, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टार का निशान लगाना है। स्टार का निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, रेट क्या है, यहाँ पर रेट यहाँ पर आप देखते हैं कि 8% है। ठीक है, 8। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप 8 के बाद परसेंट देखते हैं, अगर 8 खाली होगा परसेंट के बगैर, फिर डिवाइड बाय 100 करना है। अगर 8 के साथ परसेंट होगा तो फिर डिवाइड बाय 100 नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 8 के साथ परसेंट है, तो आपको 8 डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट रेट। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या है, ये 1 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल साइन का निशान आपको लगाना, स्टार का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ईयर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 12 आपको करना है मैन्युअली, 1/12। ठीक है, मैन्युअली आपको लिखना है 1/12। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो प्रेस इंटर की करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने चेंज होता जाता है। याद रखना,
कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने चेंज होता जाता है। लेकिन एक और बात है, यहाँ पर जो सबसे पहले मंथ में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो दूसरे मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। न्यू प्रिंसिपल अमाउंट मुझे यहाँ पर क्या आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इक्वल, यहाँ पर हमें ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर आप देखते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस इंटर की करना है। ठीक है, तो प्रेस इंटर की करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आया है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट असल में क्या होता है, जैसे कि हम लोन निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा इंस्टॉलमेंट वहां पर ब्रेक होता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, दूसरा तो यहाँ पर है ये इंटरेस्ट। ठीक है, इनका जमा हो गया। ठीक है, अगर दूसरे मंथ में, यहाँ पर दूसरे मंथ में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये चेंज होता है, हर महीने चेंज होता जाता है। क्यों चेंज होता जाता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट ब्रेक होता है वहां पर इंटरेस्ट चढ़ता है, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो आपको इंटरेस्ट देना होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, दूसरा तो वहां पर आपको जो इंटरेस्ट आपको लगता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको ब्रेक इंस्टॉलमेंट हो गए, यहाँ पर आपको 267 रुपये आपको ये इंटरेस्ट आया है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर इसका इंटरेस्ट पेड करना होता है, दूसरा तो आपको इसका इंटरेस्ट पेड करना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट पेड करना, उसके बाद इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पेड करना, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि हर मंथ में जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाता है। पहले मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ है, ठीक है, कितना था 40,000। अब नेक्स्ट मंथ में ये जो इंटरेस्ट है ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो बन गया न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। अब दूसरे मंथ में न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा, ये 40,266। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद इक्वलिटी की एंटर करना है। इक्वलिटी की एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रेस एंटर की करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नया प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आया है 40,267। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे गलती हो गई, यहाँ पर आपको ये जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट 12 महीने का एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि 8%, यहाँ पर इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर इक्वल किया, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट, तो रेट को यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद F4 प्रेस करना है, इसको फ्रीज करना है, लॉक करना है। ठीक है, तो उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये फार्मूला है ना यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ड्रैग करना है नीचे अप टू 12th मंथ। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब यहाँ पर जो दूसरा मंथ है, ठीक है, 40,267, यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है, स्मॉल ब्लैक प्लस अपेयर हो गया, यहाँ पर आपको माउस का बटन ये होल्ड करके रखना है, ड्रैग करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पर भी क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, जो स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रैग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाता है। पहले मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 40,000, दूसरे मंथ में 40,267, तीसरे मंथ में 40,535, उसके फोर्थ मंथ में क्या है 40,800, उसके बाद फिफ्थ मंथ में क्या है 41,077। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने देखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाता है। ठीक है, हर मंथ में आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आया है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम सीधा करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हम ऑल्ट प्लस इक्वल करेंगे, ऑल्ट प्लस इक्वल की, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया 3320, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंटरेस्ट सही या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अमाउंट आप देखते हैं कि 43,319, ठीक है। तो इसमें ये आपको माइनस करना है 40,000, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो माइनस का निशान यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस करेंगे 40,000, ठीक है। तो उसके बाद प्रेस एंटर की करेंगे, ठीक है। तो प्रेस एंटर की करने के बाद 3,390 ना बिल्कुल आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चलो कि यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना टोटल आया है यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना आया है, ठीक है 3,319, ठीक है। यहाँ पर 3,319.98, ठीक है। तो यहाँ तो आप आज आपने सीखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले चलो कि दोबारा आप देखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर दोबारा देखिए, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, कैलकुलेट मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मंथली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, रेट 8%, ठीक है, टाइम 1 ईयर, ठीक है। लेकिन आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए मंथ्स नेम आपको लिखने हैं, ठीक है। ये क्यों मैंने लिखे हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मंथ लिखना है, उसके बाद 1 2 3 अप टू 12, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर 2 साल होंगे, ठीक है, आप लिखेंगे 24। अगर आपको यहाँ पर 3 साल होंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 36, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इक्वलिटी की यहाँ पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस प्रिंसिपल अमाउंट पर, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की कर, इसका सेल एड्रेस यहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद सबसे पहले कंपाउंड, जब सिंपल इंटरेस्ट है तब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट दूसरे मंथ में लगता है, ठीक है। तो आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट है तब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू की एंटर करना है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो रेट इंटू टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय 100। लेकिन वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी कि स्टार यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट रेट क्या है यहाँ पर 8 यहाँ पर परसेंट के साथ है। अगर यहाँ पर परसेंट नहीं होगा 8 होगा तो फिर डिवाइड बाय 100 करना है। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है 8%, आपको डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट होती है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 8%, ठीक है। ये 1 महीने से 12 महीने तक एक जैसी रह जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो जाएगी, फर्स्ट मंथ से 12 मंथ तक ये कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना, याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद आपको दोबारा स्टार का निशान लगाना है, ठीक है। स्टार का निशान लगाने के बाद यहाँ पर 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको मैन्युअली लिखना है 1 डिवाइड बाय 12 लिखना है, 1 डिवाइड बाय
12, ये आपको मैन्युअली लिखना है। ये 1/12 क्या होता है कि एक साल में 12 महीने होता है। ये मैंने आपको लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट, तो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने चेंज होता जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। कि कभी कभार हम लोन निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट ब्रेक होते हैं, तो वहाँ पर एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट लगता है, उसको भी लगता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट उस पर लगता है, ठीक, उसको भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि सूद पर सूद लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यू प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इस प्रिंसिपल अमाउंट पर क्लिक करना है, तो बीच में प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर ये बन गया न्यू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। पहले मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 40,000। अब नेक्स्ट मंथ में न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा, 40,266। ये अमाउंट यहां पर आपको लाना है। कैसे लाएंगे, यहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल टू साइन इंटर करना है, उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर इसका एड्रेस आया है, ठीक है, इसका एड्रेस यहां पर आया। अब यहां पर आपको क्या करना है, प्रेस इंटर की करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर, इधर नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड मंथ का जो 40,267, ठीक है, इस पर आपको स्क्रीन पॉइंटर, इसके सेल पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। जो स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है, फार्मूला को कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप इस फार्मूला को आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ब्लैक प्लस आया है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखो, पहले मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 था, नेक्स्ट सेकंड मंथ में 40,267, तीसरे मंथ में यहाँ पर आप देखिए 40,500, यहाँ पर 200, 535, फोर्थ मंथ में 40,800, तो फिफ्थ मंथ में 41,000। अब तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर मंथ जो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। तो ये है इंटरेस्ट 3,319.98 पैसा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब हम ये इससे माइनस करेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू की इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो बीच में माइनस लगाना है, माइनस इंटर की लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक, तो थोड़ा बहुत मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये तो ये भी आप देखिए, जूम करके देखिए, देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाता है। ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट पहले मंथ में ये पहले मंथ में 40,000, दूसरे में 42,700, तीसरे में 45, उसके बाद 48, उसके बाद 41,000। ये देखिए आप, ठीक है। तो ये आज आपने सीखा है कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शीट में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट शीट में यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है। तो 4 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालना है, ठीक है। उसके लिए इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद स्टार का निशान लगाना है। स्टार का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट का शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद 1 प्लस,
ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 प्लस रेट 8% है, 1 प्लस रेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 प्लस रेट, ठीक है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको n नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये n आपको कहाँ पर लिखना है, पावर में लिखना है। तो पावर में कैसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस 6 करना है। तो शिफ्ट प्लस 6, ठीक है, इसको कहते हैं कैरेट, ठीक है। तो ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम पर क्लिक करना है, ये 4 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माइनस का निशान लगाना है। माइनस का निशान लगाने के बाद आपको दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, दोबारा आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। तो ये देखिए 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, ये देखिए, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है। थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज में इंक्रीज करूंगा। सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल शॉर्ट में लिखूंगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 1, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद रेट 1 प्लस रेट, ठीक है। डिवाइड बाय आपको करना है 100, डिवाइड बाय 100, ठीक, सॉरी, डिवाइड बाय 100। शॉर्ट ब्रैकेट यहाँ पर आपको क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है n, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n पावर में डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको n यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है n, ठीक है। फिर माइनस आपका माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है P अमाउंट, तो थोड़ा बहुत इसको मैं बड़ा करूंगा। यहाँ पर ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला, ठीक है। इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है 1 प्लस रेट, ठीक है, डिवाइड बाय 100, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पर n पावर में, ठीक है, जो n पावर में, ठीक है, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ पर पावर में, ठीक है। उसके बाद माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला जो मैंने यहाँ पर इस वक्त अप्लाई की है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा है मंथली, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो कैलकुलेट मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट इन MS एक्सेल, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये अमाउंट यहाँ पर आपको चेंज करना। उसके बाद सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट इसका और इसका प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर ये अमाउंट यहाँ पर आपको लाना है। उसके सबसे पहले यहाँ पर इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद जब आप सिंपल यहाँ पर देखिए, जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट। जब आप रेट लिखेंगे यहाँ पर 8%, उसको फ्रीज करना है, F4 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर 1/12, ठीक है, क्योंकि मंथली निकालना है, ठीक है। तो 1/1 डिवाइड बाई 12 क्या है, एक साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट को फिक्स करना है, क्योंकि रेट को क्यों हम फिक्स करते हैं, ये रेट एक मंथ को भी है, दूसरे मंथ को भी है, तीसरे मंथ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 12 मंथ तक यही रेट है, इसलिए मैंने उसको फ्रीज किया है F4 से। तो उसके बाद ये आपने देखा है, ठीक है। तो उसके बाद
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अप टू 12 मंथ। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये ड्रैग करना है अप टू 12 मंथ, ठीक है। उसके बाद ये आपको ड्रैग, यहाँ पर आपको ड्रैग करना है अप टू 12 मंथ। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये सिखाया है कि टोटल इंटरेस्ट कितना आया, ठीक है, या ये अमाउंट आया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस किया है, ठीक है। तो क्योंकि ये बराबर आना चाहिए यह, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शब खैर, खुदा हाफिज़।